एक बात पे तो आप सब यकीन करेंगे कि कहानियों का असर हमारे ज़िंदगी में बहुत होता है। चाहे वो बचपन की परी की कहानी हो या किसी सुपर हीरो की या फिर कोई सक्सेसफुल इंसान की लाइफ की स्टोरी हो। हर एक कहानी कुछ ना कुछ सीख दे जाती है। ऐसे ही एक कहानी का असर मेरे ज़िंदगी में हुआ है। ये कहानी है चार कैंडल्स और एक छोटी सी बच्ची की। एक बार चारों तरफ अंधेरा था और एक घर की किसी कमरे में चार कैंडल्स जल रहे थे। और मजे की बात यह है वो कैंडल्स एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक छोटी सी बच्ची कमरे की एक कोने में बैठ के उन कैंडल्स को देख रहा था और उनकी बातें सुन रही थी। पहला कैंडल बोला, आजकल दुनिया कितना बदल गया है। लोगों को जिंदगी में सब कुछ चाहिए, सारे खुशियां चाहिए, पर उसके लिए कोई मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। ना ही कोई मेहनत करता है, ना ही उसके लिए कोई कोशिश करता है। पहला कैंडल बोला, मेरा नाम हार्डवर्क है। अगर लोग हार्डवर्क ही नहीं करेंगे तो फिर मैं क्यों जलूं? क्यों मैं लोगों को अंधेरे से बचाऊं? यह कहते ही पहला कैंडल बुझ गया। फिर दूसरा कैंडल बोलना शुरू किया। वो बोला कि दुनिया कितनी एडजस्टेबल बन गई है, जबकि सबके पास ये ताकत होता है कि वो कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं, कुछ बड़े सपने देख सकते हैं। मगर आज का इंसान बड़ा सोचने से डर रहा है, बड़ा सपने देखने से डर रहा है। सपनों का कोई अहमियत ही नहीं रहा इस दुनिया में। दूसरे कैंडल का नाम था ड्रीम्स। वो बोला कि अगर लोग सपना देखना ही बंद कर देंगे तो फिर मैं क्यों जलूं? ये बोलते ही दूसरी कैंडल भी बुझ गया। अब वो तीसरा कैंडल बोलना शुरू किया। वो बोला कि सच में इंसान कितना डरपोक बन गया है। यहाँ लोग बातों बातों पे डरते हैं। ना ही इनको अपने आप पे भरोसा है, ना ही इनको अपने सपनों पे भरोसा है। कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए उसमें भी वो नेगेटिविटी ढूंढते हैं। सपने को पूरा करने के लिए जो पहला कदम उठाना चाहिए वो भी नहीं करते हैं। इनको खुद पे भरोसा ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों जलूं? यह कह के वो बुझ गया। तीसरे कैंडल का नाम था बिलीव। वो बच्ची दूर बैठे बैठे ये सब नोटिस कर रही थी। बच्ची सोचने लगी कि अगर फोर्थ कैंडल भी बुझ गया तो उसे अंधेरे में रहना पड़ेगा, और उसे अंधेरे से डर लग रहा था। पर ऐसा कुछ नहीं होता। फोर्थ कैंडल चुपचाप जल रहा था। काफी देर तक वो जलता ही रहा। फिर वो छोटी सी बच्ची उस कैंडल के पास जाके उसे पूछी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम बाकी सबसे अलग कैसे हो? फोर्थ कैंडल मुस्कुराते हुए बोला कि मैं उम्मीद हूं। लोग मुझे होप कहते हैं। होप, जी हाँ दोस्तों, होप वो है जो इंसान को जिंदा रखता है। सिर्फ सांस लेने से इंसान जिंदा नहीं रहता। अगर उसके पास कोई होप ही नहीं है तो इंसान किसी मुर्दे से कम भी नहीं है। होप कुछ करने का, होप जिंदगी को बेहतर बनाने का, होप ये दुनिया को बदलने का। ये उम्मीद ही है जो इंसान को बाकी सब क्रिएचर से अलग करता है। हमें उम्मीद है कि कल सुबह हम जरूर उठेंगे, इसलिए आज रात को सुकून से सोते हैं। उम्मीद ही है जो जिंदगी में चाहे कितनी भी तकलीफ आए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, फिर भी एक दिन हम इसे जरूर ठीक कर लेंगे। उम्मीद है इसलिए हम पढ़ाई करते हैं ताकि एक अच्छी जॉब मिले। उम्मीद है एक दिन सारे सपने पूरा कर सकते हैं, इसलिए हम मेहनत करते हैं। उम्मीद है जो भी हम करें, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, एक दिन एक मुकाम पे पहुंचेंगे, इसीलिए हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। उम्मीद है जिस लड़की से या लड़के से हम प्यार करते हैं उसे ज़िंदगी का सारी खुशियाँ दे सकें। उम्मीद से ही तो ये दुनिया कायम है। फिर फोर्थ कैंडल ने बोला, मुझे अपने हाथों से उठाओ और तीसरे कैंडल को जलाओ। बच्ची ने ऐसे ही किया। थर्ड कैंडल और तेजी से जलने लगा। अगर उम्मीद है, थोड़ी सी भी उम्मीद अगर हमारे अंदर है तो हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए। उम्मीद हमारे अंदर की बिलीव को जगाता है कि तुम कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो। फिर बच्ची ने तीसरे कैंडल से सेकंड कैंडल को जलाया। अगर हम खुद पे भरोसा करते हैं, अगर हम खुद पे बिलीव करते हैं तो हमें बड़े सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता है, और हमें डर भी नहीं लगना चाहिए। सेल्फ बिलीव हमारे अंदर की सपनों से हमें कनेक्ट करवाता है।
फिर बच्ची ने सेकंड कैंडल पकड़ा और फर्स्ट कैंडल को जला दिया। अगर हमारे सपने सच्चे हैं, अगर हम बड़े ड्रीम्स देखते हैं, तो वो ड्रीम्स हमें कभी सोने नहीं देते। ड्रीम्स ही है जो फ्यूल की तरह हमारी रगों में बह के हमें हार्डवर्क करवाने पे मजबूर करवाता है, और हार्डवर्क हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। यही तो है लाइफ। लाइफ की जर्नी है। लाइफ की जर्नी उम्मीद से ही टिकी हुई है। उम्मीद बिलीव जगाता है, बिलीव सपने दिखाते हैं, सपने हार्डवर्क करवाते हैं, और हार्डवर्क हमें सक्सेसफुल बनाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में चाहे कुछ भी आए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी उतार चढ़ाव आए, कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। लाइफ की जर्नी में हारोगे कोई बात नहीं, गिरोगे कोई बात नहीं, लोग तुमको रोकेंगे कोई बात नहीं, तुम टूट जाओगे एक बार नहीं 100 बार टूटोगे कोई बात नहीं, बस कभी उम्मीद मत छोड़ना। आज हजारों लाखों कहानियां हैं, आज हजारों सक्सेसफुल इंसान को देख के तुम इंस्पायर होते हो। क्या किया उन्होंने? क्या वो कभी हारे नहीं? अरे एक बार नहीं 1000 बार हारे होंगे, मगर फिर भी वो कभी उम्मीद नहीं छोड़े। जिस दिन ये उम्मीद खत्म हो जाएगा ना, उस दिन इंसान एक्चुअली में अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है, मर जाता है। आज भी कई ऐसे न्यूज जब मैं देखता हूँ कि लोग सुसाइड करते हैं तो तकलीफ होता है। क्या वजह है? क्या वजह है इन सब का? बस यही कि वो उम्मीद करना ही छोड़ दिए। फिर क्या, दी एंड। मगर सच बोलूं दोस्त, ये ज़िंदगी बहुत ही हसीन है, खूबसूरत है। ज़िंदगी की पहलुओं को समझने की कोशिश करो। ऊपर वाला आपके लिए कुछ बड़ा, कुछ इम्पोर्टेंट प्लानिंग किया है, इसलिए रुको मत, लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस उम्मीद मत छोड़ना। ये कहानी से वो बच्ची तो सीख गई, क्या आप सीखे? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मानस, मैड की क्रिएटर, मुझे आप पे और आपकी सपनों पे यकीन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही आप अपने मंजिल तक पहुँच ही जाओगे। मैं मिलता हूँ जल्दी ही और एक वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।